ए फोक्स वेलकम बैक। लास्ट वीक तो ट्रेडिंग का कुछ खास मौका मिला नहीं। एक बार आगे डिस्कस करने से पहले कि मार्केट आगे क्या कर सकती है, थोड़ा सा जो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यूशन में लेके चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि देखो, ये तो कंफर्म था कि मार्केट गैप अप खुल रही है और इस वाले जो लिक्विडिटी थी, इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट ओपन हुई, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ भी मतलब वॉल्यूम या फिर आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक मोमेंटम दिखाया ही नहीं, मार्केट साइडवेज चली गई, ठीक है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, देखो डिस्कशन सिर्फ इतना था कि इसके ऊपर हम बिल्कुल भी डायरेक्ट अगर मार्केट ओपन होती है हम बाय नहीं करेंगे। हमारा जो मेन जो ट्रेड थी वो थी कि अगर डायरेक्ट ऊपर ओपन होती है और यहाँ पे कुछ अगर बना लेती है अपना इस टाइप से कुछ होल्ड करती है सेकंड हाफ या ट्यूसडे वेडनेसडे को, अगर ऐसे लिक्विडिटी टेकआउट करती है फिर अपसाइड जाती है और फिर हम लोगों को वापस यहाँ से ट्रेड एक मिल सकती थी यहाँ तक। कुछ इस टाइप से हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक ये ट्रेड डिस्कस करी थी, एक हमने क्या सिनेरियो डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस पूरी लिक्विडिटी के नीचे जाती, कौन सी लिक्विडिटी के नीचे, यहाँ पे करीब करीब इसके पास हमें हम लोगों को अगर मार्केट मिलती, ये दूसरा सिनेरियो था कि अगर यहाँ पे कुछ अगर मार्केट मिलती तो हम लोग यहाँ से कुछ एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। एक ये भी थी। दूसरा सॉरी थर्ड एक वन था कि डायरेक्ट अपसाइड खुलेगी, यहाँ पे आएगी मिड पॉइंट के इधर, यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी जनरेट करेगी, इंजीनियर करेगी, फिर यहाँ से ऊपर निकलेगी, फिर यहाँ पे आ जाने के चांसेस थे। बट मार्केट ने कुछ ऐसा किया नहीं और काफ़ी एकदम से नीचे क्रैश टाइप की मार्केट हुई। क्रैश बोल सकते हो इसको, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या जो भी कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। बट अभी क्या सिचुएशन है ना कि मार्केट ऐसी जगह खड़ी है जहाँ से हम मान लीजिए, देखो अगर हमने बैंक निफ्टी पे चलते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो कि अगर हम लोगों ने यहाँ से बाय किया तो हो सकता है मार्केट यहाँ से सीधा नीचे क्रैश कर जाए। मान लीजिए कल गैप अप ओपन होती है मार्केट, ठीक है, या फ्लैट खुलती है, यहाँ से अगर हम बाय करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके नीचे चली जाए, ये भी चांसेस है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे खड़े हैं इस टाइम मार्केट पे। देखो अगर मैं इसको प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करता हूँ तो प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करने के लिए मुझे क्या करना है कि जहाँ से एक मोमेंटम आया है ये वाला, ठीक है ना, आपको पता है कि यहाँ से ये लिक्विडिटी पूरी स्वीप हुई थी, सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर से एक लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे हल्की सी, और फिर मार्केट अप साइड निकली और एक बार यहाँ पे डाउन साइड में आई। तो मतलब जो लास्ट डाउन साइड मोमेंटम था वो ये था। इसके बाद अप साइड का मोमेंटम आया है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ, प्रीमियम डिस्काउंट भी अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ तो प्रीमियम डिस्काउंट ये है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो इसके ऊपर का जितना भी एरिया ये वाला, ये पूरा प्रीमियम है और ये नीचे का, इसका नीचे का जितना भी है ये डिस्काउंटेड है, ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लास्ट ऑर्डर नीचे मार्केट ने ऑर्डर यहाँ से एक्यूमुलेट करे थे, उसके बाद मार्केट ने ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर अपना डिस्ट्रीब्यूट करे ऑर्डर्स को, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या हम यहाँ पे प्रीमियम पे है, दो तीन चांसेस हैं इसको थोड़ा सा आज थोड़ा सा ना दूसरे तरीके से भी देखने की कोशिश करेंगे। तो एज़ पर जो रूल है वो तो यही कहता है कि अब देखो कि बाय साइड यहाँ से टेकआउट हो चुकी है, अप साइड टेकआउट हो गया है, उसके बाद यहाँ पे क्रैश भी कर गया मार्केट, या मतलब क्या क्रैश क्या कर गया यहाँ से, मतलब शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है अगर एक्चुअली ये है तो, ठीक है ना। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक मार्केट ने लिक्विडिटी टेकआउट करी है, फिर उसको यहाँ पे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया है। अब क्या चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट एक दिन या दो दिन, क्योंकि मैं ट्रेड मंडे को अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या करूँ मंडे में अवॉइड करूँगा, या तो ट्यूसडे का सेकंड हाफ या फिर वेडनेसडे का सेकंड हाफ में। अगर देखो अब मैं तो एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे मार्केट मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे रुक जाती है और वेडनेसडे के सेकंड हाफ में, ठीक है, वेडनेसडे के सेकंड हाफ में मान लीजिए मार्केट यहाँ रुक जाती है इस टाइप से और यहाँ पे कुछ इस टाइप से कंसोलिडेट करती है और सेकंड हाफ में वेडनेसडे के एकदम से अपसाइड मोमेंटम आता है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से मोमेंटम अगर आया और कैंडल किस टाइप की बनी, अगर कैंडल हमें कुछ इस टाइप की मिल जाए जिसमें रिजेक्शन हो थोड़ा सा, ठीक है, ये ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, और इसमें इस टाइप से रिजेक्शन हो, ठीक है, जो इसके ऊपर की पूरी लिक्विडिटी को टेक आउट कर
कर दे यहाँ पे, अगर लिक्विडिटी इस टाइप से इंजीनियर हो यहाँ पे, ठीक है, कंसोलिडेशन में। और इसके बाद यहाँ पे एक मार्केट इस टाइप से यहाँ से एक और कैंडल बन जाए यहाँ पे, ठीक है, इसको क्रॉस करते हुए एक कैंडल बन जाए, जो विक बने उसका 50% से ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, मतलब इसके 50% से ऊपर, इसके विक के 50% से ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइप से कुछ ट्रेड बनती है तो हम लोगों को काफ़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। कहाँ तक कि हम लोगों को एटलीस्ट, देखो पहला टारगेट बहुत इजी मिल जाएगा हम लोगों को, ये वाला, ये स्विंग पॉइंट है, ठीक है, ये वाला स्विंग पॉइंट मिल सकता है। कितने पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ से, अगर मान लो 55,500 800 के आसपास से लेकर 54,000, वही 1000 पॉइंट के आसपास के एक मोमेंटम मिल सकता है। और हो सकता है उसके बाद मार्केट फर्दर इस डिस्काउंटेड एरिया पे आ जाए, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे डिस्काउंटेड एरिया पे आ जाए। देखो इसमें क्या है ना कि आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मंडे ट्यूसडे इस टाइप से सिनेरियो नहीं बना और वेडनेसडे को सेकंड हाफ में इस टाइप से नहीं बना, तो चांसेस क्या है कि मार्केट एक बार अपसाइड मोमेंटम दे सकती है। तो क्या होगा कि अगर आपने यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा यार, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर इसको हटाते हैं ऊपर में, अगर डिस्कस करते हैं कि अगर, ठीक है, अगर देखो कि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए गैप अप खुलता है और बिना किसी लिक्विडिटी टेकआउट के बाद अगर आप इसको यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करते तो हो सकता है मार्केट एक बार और निकाल दे इन लोगों को यहाँ से ना, एक बार और यहाँ पे मोमेंटम दे दे और फिर नीचे चली जाए, चांसेस ये भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना तो बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है मुझे, ना मुझे सेलिंग का सिनेरियो दिख रहा है। बस अब ये है कि मार्केट इन 2 दिनों में कैसे रिएक्ट करेगी, उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन डिसाइड करूँगा। तो ना मैं अभी इस टाइम बुलिश हूँ, ना इस टाइम मैं बेयरिश हूँ, क्योंकि देखो एज़ पर रूल जो ICT की है उस पर तो हम ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। बट अब कैसे उसको हम प्लान कर सकते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि सेलिंग का प्लान मेरा इस टाइप का रहेगा। ये इसको 50% मैंने मार्क भी कर दिया, ठीक है। अभी हम काफ़ी प्रीमियम पे हैं इस टाइम मार्केट पर, अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया यहाँ पे बना हुआ है जिसमें हमें अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड अगर जानी है तो मान लीजिए इस क्वार्टर के 50 पर जो उसके मिड में हो सकता है इस टाइप से यहाँ पे कुछ ट्रेड मिल जाए, या फिर अगले क्वार्टर में कुछ हम लोगों को ट्रेड अगर इस टाइप से यहाँ पे कहीं मिलती है इस 50% नीचे, तो एक ट्रेड वो भी बन सकती है। क्योंकि सिनेरियो अभी ग्लोबल भी उल्टा सीधा ही चल रहा है, आपको पता है। जैसे ये ईरान वगैरह का जो, इसराइल का जो ये वॉर सिनेरियो चल रहा है, तो क्रूड ऑयल तो भागता ही जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपको दूसरी चीज़ें, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेंगी तो जो इंटरेस्ट रेट जो एकदम से डाउन गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर दोबारा से इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो वो सब चीज़ें भी हैं इसमें। तो ये एक सिनेरियो बन गया। अब देखो इसमें मैंने ना अपनी तरफ से कुछ एक ऐड किया है, मैं उसको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन वाली चीज़ नहीं बोल सकता, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस पे मैंने इस टाइप से काम किया है तो उस पर बात कर लेते हैं। वो है क्या, देखो ये है बैंक निफ्टी का जून का 55,000 का कॉल और इस तरफ है पुट, ठीक है। देखो एक इंडिकेशन की टाइप से यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन मतलब ये पुराना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, तो इस पर मैं अभी कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बट क्या हो सकता है, चांसेस क्या है, देखो अगर इस टाइप से सिनेरियो बनता है तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पे ही चलना है। देखो क्या होगा, ये जो आपकी कॉल की ट्रेड है, इसको मैंने इन्वर्ट कर रखा है तो मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से कर लेता हूँ। आपकी कॉल की ट्रेड है, जैसे मैंने बोला गैप अप खुला और टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, तो एक बार मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पे अपसाइड में जा सकती है मार्केट, ठीक है। ये यहाँ तक ही रुक जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रीन कलर की कैंडल तक रुक जाए, या इसके ग्रीन कलर की कैंडल से नीचे यहाँ पे मार्केट रुक जाए। दूसरा, ये जो पुट वाला है ना, ये पूरा का पूरा क्रैश कर जाए, मतलब समझ लो पूरा क्रैश क्या कर जाए, मतलब ये पूरा इसको लिक्विडिटी टेक आउट कर दे। कौन सी वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी टेक आउट कर दे, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ से टेक आउट कर दे। तो होगा क्या, आप देखो कि इस स्विंग पॉइंट को इसने तो क्रॉस कर दिया पुट ने, बट ये यहाँ पे कॉल वाला इसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये वीक सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ से अगर अगर वही जैसे मैंने बताया कि यहाँ से अगर कंसोलिडेशन मार्केट गई, एकदम अपसाइड मोमेंटम आया और फिर हमें यहाँ पे एक कैंडल मिली, तो हम लोगों को चांसेस है कि हम लोगों को नीचे का टारगेट ज़रूर मिल जाए। तो यहाँ से आप कॉल शॉर्ट का जो चांस है वो बन सकता है, पूरा बहुत अच्छा कॉल शॉर्ट हो सकता है यहाँ से, ठीक है।
और ये अगर नीचे जाएगा, मान लीजिए बस ये जो कॉल है वो अपने इस वाले स्विंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और ये जो स्विंग पॉइंट है ये क्रॉस हो जाए मतलब इसका पुट का, तो एक ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा, जो मैंने मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो SMT जिसे कह सकते हैं कि 2 इंडेक्स की जगह मैंने कॉल और पुट के बीच में मैंने SMT क्रिएट करने की कोशिश करी है। क्या है, कॉल और पुट के बीच में SMT क्रिएट या फिर SMT देखने की कोशिश करी है कि दोनों में क्या किस टाइप से प्राइस एक्शन काम कर रहा है, कि कॉल ने तो अपना स्विंग अपना टेकआउट नहीं किया बट पुट ने अपना टेकआउट कर दिया, तो उसके बाद चांसेस क्या बनते हैं, स्टेप से अगर कुछ चांस बन जाएंगे तो एक कॉल शॉट का चांस यहाँ से बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको मंडे और ट्यूसडे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वेडनेसडे की या तो ट्यूसडे की सेकेंड हाफ में या वेडनेसडे के सेकेंड हाफ में इस टाइप का कुछ सिनेरियो बन सकता है। अभी मंडे को मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा, ट्यूसडे को अगर कुछ होगा तो मैं चेक करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको भी अवॉइड करूँगा, और वेडनेसडे की सेकंड हाफ में मतलब 11:30 बजे के बाद मैं इसको ट्राई करूँगा अगर इस टाइप से कुछ बनती है सिनेरियो तो, अदरवाइज़ मैं ट्रेड पूरा का पूरा अवॉइड करूँगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं इस टाइप से अपनी ट्रेड प्लान करूँगा। आपको इसमें अगर लगता है कि आप भी इस टाइप से कर सकते हो तो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपका मनी मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।